दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी छात्र छात्राओं का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको नामांकन करवानी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा। इस एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है जिसकी कंप्लीट प्रोसेस बताई जाएगी, क्योंकि ये एडमिशन फॉर्म ही होता है इसमें जो भी आप जानकारी फिल करेंगे यही जानकारी बोर्ड ऑफिस के पास भेजा जाता है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना है, एडमिशन फॉर्म को भरने में कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। देखिए पूरे बिहार का सभी कॉलेज अलग अलग है, तो सबका कॉलेज का जो नाम है या इस फॉर्म का फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाएगी वो बिल्कुल सभी कॉलेज का जो डिटेल होगा वो सेम ही होगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक कॉलेज का आपको बताएंगे, अगर आप किसी भी कॉलेज से आते हैं तो सेम डिटेल आपको भरनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट चुनना है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप वहाँ पर सिर्फ साइंस आपको पूछा गया होगा कि आर्ट लेना है तो आर्ट या कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसी फॉर्म में पूछी जाएगी कि साइंस लेना है तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आर्ट लेना है तो क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स लेना है तो आपको क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वैसे तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो इंटर एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में जाकर अपना नामांकन लेने जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर एक बार आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी कॉलेज का फॉर्म आप बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे वैसे तमाम बच्चों तक जो इंटर एडमिशन में ऑनलाइन किए हैं और उनका नाम आ चुका हो, नामांकन लेने जाते हैं तो एक बार इस वीडियो को देखकर वो नामांकन कराने जाएंगे तो उसको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो जेन्युइन वीडियो होता है मैं आपके साथ साझा करता हूं और बहुत सारी ऐसे भी अपडेट होती है जो वीडियो नहीं आ पाती, उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल खोले हुए हैं जिस पर सारी अपडेट आप सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाए जहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल चलते हैं, अभी आपको बताते हैं इंटर एडमिशन में ये जो कॉलेज फॉर्म होता है इसको आप किस प्रकार फिल कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने नामांकन प्रपत्र है जिसको नामांकन फॉर्म आप बोल सकते हैं। ये जो कॉलेज आपका होगा मतलब आपका जो भी आवंटन कॉलेज हुए हैं उस कॉलेज में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा। इसका कलर अलग हो सकता है लेकिन जो डिटेल है जो पूछी जाएगी वो डिटेल सभी कॉलेज का फॉर्मेट जो है सेम होता है। यहाँ पर इसका जो डिटेल कोई 2 नंबर में पूछा गया तो हो सकता है आपके कॉलेज के फॉर्म में वो 4 नंबर में होगा, लेकिन फॉर्म में जो डिटेल पूछी जाएगी सेम इसी प्रकार आपको पूछी जाएगी। आपको बड़े ही बारीकी से समझना है। तो समझिए आप जब जाएंगे तो आपका जो भी आवंटन हुआ होगा वो आपके अलॉटमेंट लेटर पर होगा, तो फैकल्टी उस पर पता चलेगा कि वो फॉर्म आपको साइंस का मिला है, आर्ट का मिला है, कॉमर्स का मिला है। हमारे पास एक साइंस स्ट्रीम का फॉर्म है, लेकिन अगर आप आर्ट कॉमर्स सबका है तो सबका सेम आपको रहता है, सब्जेक्ट डालने में ये चेंजेज रहता है। तो पूरी जानकारी अब यहाँ से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फॉर्म जब कॉलेज आपको देगा तो ऊपर में जो आपका बारकोड नंबर होता है जिससे आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया होगा 23J करके होगा, वो आपको ऊपर में लिख देगा और फॉर्म आपको देगा। ये बाहर से फॉर्म आप मत लीजिएगा, कॉलेज में जाकर ही फॉर्म को आपको प्राप्त करना है, क्योंकि कॉलेज जब तक वो डायरी मेंटेन नहीं करेगा फिर वो फॉर्म वैलिड नहीं होगा। आप सोचेंगे दोस्त का फॉर्म है उससे प्रिंट आउट कर लीजिए या फोटोकॉपी करके भर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कॉलेज डायरी मेंटेन करता है। ये 50 रुपया 20 रुपया अलग अलग आपको चार्ज लेंगे। सबसे पहले आपका जो भी सेशन होगा उसको बताना होगा। तो सेशन आपका कौन सा होगा तो 2023 से 25 होगा। तो यहाँ पर 20 अगर लिखा है तो ठीक है, तो बाद में आपको 2-3 आपको लिख देना है, यानी 2023 से 2025 यहाँ पर मेंशन कर देना है। कॉलेज रोल नंबर और रिसिप्ट नंबर क्या होगा तो ये अभी आपको नहीं भरना है, ये कॉलेज का काम है। इस दोनों को डिटेल छोड़ना है अगर आपके फॉर्म में ये डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, कलरफुल होनी चाहिए जो आपके पास होगा, और नीचे में आप बोला जाता है इस फॉर्म में कि सिग्नेचर आप करें। अगर आप में पूछा जाता तो करें, अन्यथा फोटो आप चिपका कर इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे OFSS नंबर है, तो ये क्या होता है तो देखिए ये कॉलेज का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है, उनको OFSS नंबर मिल चुका है कि किन कैंडिडेट का OFSS नंबर क्या है। तो ये कॉलेज का काम है इसको मेंटेन करना और इस
किसको, बिहार बोर्ड को भेजना, आपको इसको छोड़ना है। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल भरना है जो कंपलसरी है, जैसे आपका नाम पूछा जाता है तो नाम आपका जो होगा, जो आपके मार्कशीट आप देखेंगे, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरना है। जैसे आपका जो भी नाम होगा एक स्पेलिंग एक बॉक्स में आपको भरना है। अगर आपका राम नाम है तो यहाँ पर आर लिखना है, इस बॉक्स में ए लिखना है, इस बॉक्स में एम लिखना है। कुमार है तो एक बॉक्स को छोड़ना है, के आपको यहाँ लिखना है, यू यहाँ लिखना है, एम यहाँ लिखना है, इस प्रकार कुमार आपको लिखना है। मतलब नाम लिखने के बाद एक स्पेस छोड़िएगा, फिर आपको जो लास्ट नेम है उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ बोला जाता है कि आप अपना हिंदी में नाम लिखें, तो जिस अनुसार हिंदी में आप नाम लिखते हैं उसको आप लिख दीजिएगा। माता जी का नाम पूछा जाता है तो एक अक्षर एक बॉक्स में ही आपको वो भी बड़े अक्षर में लिखना है। इस चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी इस प्रकार का फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन तो हर फॉर्म को आप बड़े अक्षर में भरें और इसको ब्लू या ब्लैक पेन से भरे, ये नहीं कि रेड ग्रीन इस सब से बिल्कुल भी नहीं भरना है। ब्लू या ब्लैक ये दो पेन से ही आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर माता जी का जानकारी भरना है, उनका नाम माता जी का हिंदी में लिख दीजिएगा। पिताजी का नाम लिखना है एक लेटर एक बॉक्स में, इसी प्रकार। और फिर आप देखिए इनका क्या किया है ना कि पिता का नाम लिखा है और यहाँ पर मस्तक इनका लास्ट नेम है तो बिना स्पेस दिए इन्होंने डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। एक बॉक्स को आप जरूर छोड़ें ताकि जो भी आपकी जो मेंटेन करती है, डायरी मेंटेन करती है या कोई भी लोग, तो उनको पता चले कि आपके नाम के बीच में स्पेस है। तो ये बॉक्स एक जरूर छोड़े लास्ट नेम जब आप लिखते हैं तो इस प्रकार हिंदी में लिखना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो डेट ऑफ बर्थ लिखते समय ध्यान रखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मेट बता देगा DDMMYY रहेगा, तो इसका मतलब है कि पहले डेट लिखना है। DD का मतलब डेट हो गया, MM का मतलब मंथ हो गया, YY का मतलब आपका हो गया ईयर। तो पहले आपका जो डेट होगा इसमें डेट लिख दीजिएगा, फिर आप अपना मंथ लिखिएगा, फिर आपका जो ईयर होगा ईयर आपको लिख देना, जो कि 10th के मार्कशीट पे ये जानकारी आपको मेंशन हो जाएगी। साथ ही साथ बोला जाता है कि आपने जो है 10वीं की पढ़ाई किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम लिखे। तो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में उसको BSEB पटना आप लिख दीजिएगा, ये भी चल सकता है। अन्य बोर्ड वाले होंगे तो आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ बोला जाता है कि 10th का जो भी आपका रोल कोड है, रोल नंबर है, पासिंग ईयर है, इसकी जानकारी देना। तो सबसे पहले रोल कोड पूछा जाता है तो रोल कोड एक अंक एक बॉक्स में आपको मेंशन करना है, फिर रोल नंबर एक अंक एक बॉक्स में। इस प्रकार आप पूरा में जो है अपना रोल नंबर जो है लिखेंगे एक एक बॉक्स में एक एक अंक को। फिर पासिंग ईयर आपका 23 होगा तो 2023 आपको इस प्रकार लिख देना है। पूछा जाता है यहाँ पर कि टोटल मार्क्स इन क्लास 10th, ये बच्चा क्या किए हैं कि ये बता दिए हैं कि उनको कितना मिला, लेकिन पूछा क्या जा रहा है टोटल मार्क्स इन क्लास 10th, मतलब आपको जो 10वीं कक्षा में जो एग्जाम हुई थी वो कितना का हुई थी वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 500 लिखना है, यानी टोटल जब भी मार्क्स पूछे तो 500 लिखेंगे। और बोला जा रहा है कि टोटल मार्क्स ऑफ 10 का मतलब है कि आपको प्राप्त कितना हुए 10th में। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर आपको 427 मिला है तो यहाँ पर 427 लिखेंगे। साथ ही साथ जेंडर बताएंगे, आप लड़का है तो मेल पे टिक करिएगा और लड़की है तो फीमेल पे टिक करना है। आपका जो भी कास्ट होगा उसको बताएंगे कि किस कैटेगरी की है, अपने कास्ट के सामने इस प्रकार टिक लगा दीजिएगा। अगर आप दिव्यांग है, डिसेबल है तो उसकी जानकारी यस नो में बताएंगे, अन्यथा इसको आपको छोड़ना है। नेशनलिटी इंडियन के सामने टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर रीजनल पूछा जाता है, ये मतलब कि आप जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, उसके सामने आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाता है, स्टूडेंट का हो या उनके पेरेंट का हो या गार्जियन का हो, उसको आपको देना। बहुत सारे कॉलेज में आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अलग मांगेगा, गार्जियन का अलग मांगेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और गार्जियन वाला में पिताजी का या माताजी का। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप पिताजी माताजी किन्हीं का भी नंबर दे दीजिएगा। ईमेल आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर जरूर देंगे, ईमेल आईडी होगा ही, जरूर आप ईमेल आईडी डालिएगा। साथ ही साथ आपका जो आधार नंबर है मेंशन करना है, एक अंक एक बॉक्स में इस प्रकार आपको लिखना है। आपका जो एड्रेस होगा एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखते समय ध्यान रखना है, जैसे आपको क्या लिखना है कि VILL कर अगर बॉक्स है तो बॉक्स टाइप का, अगर इस प्रकार ब्लैंक दिया है तो VILL कर स्लैश देकर आप अपना विलेज कॉमा PO करके पोस्ट ऑफिस और सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखे, फिर कॉमा करके पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट, ये सब जानकारी अपने एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट तक जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ आपका जो पिन कोड होगा उसको आप मेंशन करेंगे और
और यहाँ पर बोला जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार की डिटेल में जब मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है तो अब यहाँ पर देखिए बैंक की भी जानकारी पूछी जाती है, तो पासबुक आप जरूर रखेंगे। आपकी जो अकाउंट नंबर है वो क्या है, साथ ही साथ किस बैंक का आप अकाउंट नंबर दिए है उस बैंक का नाम लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा पहचान चिन्ह हो सकता है जो उससे आपको पहचाना जा सकता है, जैसे आपका कटा हो सकता है या जला हो सकता है या मोल हो सकता है, तिलवा जिसको आप बोलते हैं, ये सब होगा तो उसको आप लिख लीजिएगा। आप इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो आप हिंदी में भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। बाकी ये जो प्राप्ति रसीद है ये कॉलेज आपको उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसके पीछे ही आप जब उल्टाएंगे इस फॉर्म को तो इस प्रकार सब्जेक्ट का डिटेल होगा या आपको एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट की डिटेल भरनी होगी, जिसमें सबसे पहले बोला जाता है कि इंटर जो करेंगे आप कौन से मीडियम से करेंगे, हिंदी इंग्लिश, उसके सामने आपको टिक कर देना। ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम कोई बच्चा अगर चुनता है तो वो इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल है, इंग्लिश में भी वो लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम चुनते हैं तो फिर आप हिंदी में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए किस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं वो बताएंगे। और यहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप है जिसमें 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपको 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश ये जरूरी होता है। जैसे अगर आप इनमें हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में देखेंगे इतने सारे ऑप्शन है। जैसे कोई बच्चा चाहता है उर्दू लेना तो आप उर्दू ले लीजिए, मैथिली चाहते हैं मैथिली ले लीजिए, फारसी चाहते हैं फारसी, बंगाली चाहते हैं बंगाली, आप अपने अनुसार स्वेच्छा के अनुसार लेंगे। लेकिन बच्चा लगभग जो है एक में हिंदी ले लेता है और एक में इंग्लिश लेता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 200 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए 300 बोला गया कि टोटल मार्क्स आप 300 का जो है सब्जेक्ट यहाँ पर चुनिए। जैसे हमने बताया कि ये फॉर्म साइंस वाले बच्चे का है, तो यहाँ पर आर्ट कॉमर्स जो भी होंगे आपको कंपलसरी सब्जेक्ट इसी प्रकार रहेगा। यहाँ पर आपको 300 का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आर्ट वाले होंगे तो आर्ट का सब्जेक्ट मिलेगा, जिनमें से आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके सामने 3 सब्जेक्ट पर टिक करेंगे। ये बच्चे 4 सब्जेक्ट को मार दिया क्योंकि इन्होंने एडिशनल भी सब्जेक्ट सोचा है कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो एडिशनल की जानकारी आपको इसमें नहीं भरना है। 3 सब्जेक्ट जो आपकी मेन होगी उसको यहाँ पर टिक करना है, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको। एडिशनल सब्जेक्ट के नीचे जानकारी पूछी जाती है कि एडिशनल सब्जेक्ट आप बताइए जो 100 नंबर का आप रखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे साइंस में बच्चे आप देखते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हैं, एक्स्ट्रा में वो चाहते हैं बायोलॉजी हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनका मेन सब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा में चाहते हैं मैथ लेना, तो एडिशनल सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट को टिक करेंगे। एडिशनल लेना ज़रूरी नहीं है, जो बच्चे चाहते हैं लेना तो वो ले सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको घोषणा देनी है जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट के जो भी पेरेंट या गार्जियन होंगे उनका सिग्नेचर होगा, बच्चे का सिग्नेचर होगा और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो इस प्रकार इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्म के साथ कॉलेज आपसे क्या क्या लेगी, जिसकी भी जानकारी दी गई कि इस फॉर्म के साथ देखिए आपको सबसे पहले बताया गया कि विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र आपको लगाना है। आपके पास जो होगा उसके सामने टिक करेंगे। कहेंगे सर हमारे पास तो SLC नहीं है, नामांकन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कॉलेज आपको 10 दिन 1 महीना का मोहलत देगा। जितना भी समय आपको चाहिए कॉलेज को रिक्वेस्ट करिएगा तो आपको मौका वो जरूर देगी। उतने दिनों में आप जमा कर दीजिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट होगा ऐसे ज़रूरी है CLC आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका 10वीं की अंक प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आधार कार्ड आपकी होनी चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए और 5 फोटो जो है या 2 फोटो जो है वो आप जरूर रखेंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है जो आपके पास होने चाहिए। नहीं है फिर भी नामांकन आपका होगा, रिक्वेस्ट कर आप जो है कॉलेज को बोल सकते हैं हम जमा कर देंगे। तो इस प्रकार इंटर एडमिशन का फॉर्म आप भर सकते हैं और सब्जेक्ट को सेम इसी अनुसार आपको चुनना है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि इंटर एडमिशन के लिए ये कॉलेज एडमिशन फॉर्म जो आपको देती है इसको आप किस प्रकार भर सकते हैं, साथ ही साथ आप सब्जेक्ट कैसे चुन सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, जिसकी पूरी जानकारी बताया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इंटर एडमिशन में जो कॉलेज मिला है उससे आप नाखुश है, उस कॉलेज में दाखिला
चाहते हैं नहीं लेना तो इसके लिए स्लाइड अप आप कर सकते हैं। तो डिटेल वीडियो इस पे आ चुका है, यहाँ पर मिलेगा। उस वीडियो को आप देखकर पूरा डाउट और कन्फ्यूजन को दूर करिए और स्लाइड अप करिए। धन्यवाद।